3 साल के अनुभव को लेकर के काफ़ी ऐसे स्टेट थे जिनकी वैकेंसी अभी नहीं आ रही थी, इसी वजह से रुकी हुई थी। वजह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि अभी लगातार जो 3 साल की प्रैक्टिस वाला जो संशोधन था वो करके निपटे थे कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर कुछ के द्वारा वैकेंसीज निकाल दी गई थी, जैसे कर्नाटका है, बिहार है, लेकिन उनके द्वारा एग्जाम नहीं कराया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक जो है यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और फिलहाल यहाँ अब आपको जुडिशरी की बम्फर वैकेंसी लगातार देखने के लिए मिलेंगी। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। जैसे एमपी है, यूपी है, मोस्टली इनकी तो अगर मैं बात करूँ तो इनमें आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूपी में ये समझिए, मैंने पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि दिसंबर 2026 इस साल आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि भाई अगले महीने बिल्कुल नोटिफिकेशन आया रखेगा आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि 2026 में यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज बिल्कुल आ जाएंगी। यहाँ पर ये जो पद आप लोगों को दिख रहे हैं, और यहाँ पर 31 मार्च 2027 से पहले जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो विदाउट किसी भी एक्सपीरियंस पहले आप दे सकोगे। और इसमें अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग ना सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से जो 21 अगस्त को आया है, उससे लगभग 90% स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी है। ठीक है, वो कैसे? वैसे क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 90% लगभग फ्रेशर्स ही वो बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और 1 साल की जो प्रैक्टिस है वो अब बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रिपरेशन अपनी लॉ ग्रेजुएट करने के बाद बच्चा 1 साल थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन में भी लगा देता है। लेकिन यहाँ बेहतरीन जो है यह है कि आपने आफ्टर जो सिलेक्शन के बच्चों के लिए 2 साल का ये अलग अलग टाइम पीरियड रखा है, ये है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात होती है कि क्या हर डिपार्टमेंट वहाँ आपका एक्सप्लोटेशन नहीं करेगा, क्या चीज़ें सही चलेंगी। वो जब ये चीज़ें स्टार्ट होंगी फर्स्ट टाइम, तब वहाँ पर उसका रिजल्ट निकल करके आएगा। यहाँ पर देखिए जो मेरा वीडियो है ये मैं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पॉलिटिकल रिपोर्टर भोपाल की न्यूज़ है। और यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वकालत का 1 साल का नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। अब निचली अदालतों के करीब 400 पद खाली, क्योंकि ये कहाँ का है आपका, ये एमपी का है, तो एमपी में जो है आपकी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की 405 पद खाली हैं 2023, 24, 25 और 26 के। अभी जो आपका यहाँ पर जो भर्तियाँ थी 192 पदों की परीक्षा में केवल 47 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हुए थे। बाकी जो 145 सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड ना करके वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा शामिल होंगी। और बाकी यहाँ आप जानते हैं कि जब आप आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग में रहेंगे 2 साल तक, ट्रेनिंग इंटेंसिव ट्रेनिंग प्लस क्लर्कशिप में, तो वहाँ पर 70,000 रुपये यानी कि हाफ सैलरी मिलेगी। और उसके बाद जब आपका टाइम पीरियड सारा ट्रेनिंग का क्लर्कशिप का पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है जो जज रहेंगे वो मूल्यांकन रिपोर्ट आपकी बनाकर भेजेंगे कि कैसा रहा सारी चीज़ें। और यह जो निकाली है रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने, इसका 5 साल में समीक्षा भी होगी कि भाई क्या वास्तव में ये चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। लेकिन हाँ, वास्तव में पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 साल के अनुभव को अगर आप लगा भी देते ना, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मैं यहाँ पर सीधी बात कहूँगी। हाँ, लेकिन बाद में आपने जो किया है भाई 1 साल की जो इंटेंसिव ट्रेनिंग है वो ठीक है, लेकिन क्लर्कशिप में क्या होगा वो चीज़ हम नहीं कह सकते। क्लर्कशिप में तो और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, बट वहाँ पर फिर से एक बात कहना चाहूँगी, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स का, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, तो वहाँ पर उनको और भी ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। एक तरीके से क्या, उनको वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बेस्ट है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो ये एमपी की खबर है, तो उसकी क्योंकि हर स्टेट की सैलरी अलग है जुडिशियल सिविल जज की, तो सैलरी करीब 70,000 रुपये मिलेंगी ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद 1.40 लाख पूरा वेतन मिलेगा और अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं भाई। एक बार फिर आप लोगों से कहूँगी कि अब वैकेंसीज़ की भरमार आने वाली है। अगर आप लोग यह सोच कर अगर अब भी आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो समझिएगा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी इस बार खो रहे हैं। बिना देर किए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी आपका इंटरेस्टिंग स्टेट, अभी आप यूपी एमपी दोनों चाह रहे तो आप लेकर चल दीजिएगा। यदि आपको लगा नहीं मुझे तो बस एमपी टारगेट करना है तो आप एमपी टारगेट कर लीजिए। आपको लगा नहीं मुझे तो यूपी करना है, बहुत सिलेबस है, तो भाई अभी से लग जाइएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। और एक बात और क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, वो ये है कि
एक बेहतरीन तैयारी वो होती है जो आप बेहतरीन दिशा में यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपनी जो प्रिपरेशन है उसका मूल्यांकन करने के लिए, जानने के लिए कि कंपटीशन क्या चीज़ है। अगर वो बच्चे जो अभी तक किसी भी बैच से ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो खासकर हिंदी मीडियम वालों की अगर मैं बात करूँ, तो आप स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपको प्री प्लस मेंस के नोट्स मिलेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही साथ भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो अब आपको ज्वाइन करना होगा, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, बाकी आप लोगों की सोच है कि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना है नहीं करना है। बस हमारी बस यही उम्मीदें हैं, यही आशा है कि इस बार आप लोग सिलेक्ट हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।